हेलो दोस्तों, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम दशमलव से संबंधित बेसिक चीज़ें सब बता चुके थे। तो आज हम दशमलव से संबंधित कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सभी संक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ हम कुछ सवाल लिए हैं जोड़ और घटाना से संबंधित हैं। तो पहला दिया गया है 6.705 में 0.9 जोड़ना है प्लस 18.09 प्लस 107.2897 जोड़ने पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो दशमलव की संख्याएं जोड़ते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव को सीध में रखा जाता है। अंक इधर उधर घटे बढ़े उससे दिक्कत नहीं है। अंक इधर उधर घटता बढ़ता है तो उसको दशमलव जोड़ करके हम बराबर शून्य जोड़ करके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, पहली सवाल दिया गया है, हम इसको जोड़ते हैं। 6.705 प्लस जोड़ेंगे कितना, 0.9। 9 के बाद देखिए अंक घट बढ़ रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, केवल दशमलव को दशमलव सीध में रखेंगे। इसके बाद ऐसे इसको भी करिए, प्लस 18.09। देख रहे हैं दशमलव सीध में रखा जा रहा है। उसके बाद है 107.2897। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो जोड़ने में, तो सब जगह सबसे ज़्यादा अंक इधर कितना है, 4 है, तो सब में 4 अंक बढ़ा सकते हो, 0 बढ़ा करके। इसमें भी 0 बढ़ा करके 4 अंक कर लो, और इसमें भी 4 अंक हो गया। देख रहे हैं ना। तो दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ाए जा सकते हैं और कितने भी 0 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दशमलव अगर लगा है तो उसके बाद 0 बढ़ाया जा सकता है, बीच में नहीं। जैसे यहाँ हम 0 नहीं बढ़ा सकते, यहाँ नहीं, अब यहाँ 0 बढ़ा सकते हो चाहे जितना। तो इसी तरह यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ देखिए हम जोड़ेंगे इसको, 0 0 7 हो गया, फिर 9 में 5 जुड़ेगा, 9 5 14 हासिल 1, 8 1 9 9 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 1 3, 9 3 12 7 19 हासिल 1, 1 7 1 8 8 16 16 6 22 हासिल 2, 2 1 3 और ये 1, 132.9847। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया। तो इसको जोड़ने पर आया कितना, 132.9847। देख रहे हैं ना, सिंपल है, केवल समझने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे व्यवस्थित करें कि आसानी से जुड़ जाए। ऐसे इसको भी देख लीजिए, 437 है। यहाँ देखिए दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव नहीं है तो इसका मतलब दशमलव इधर होगा, किनारे किनारे दशमलव होता है, दशमलव लगा करके हम 0 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको देखिए, यहाँ 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो इधर लिखेंगे इसको 43.7। फिर ऐसे इसको लिखेंगे 4.37, और यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, 4 3 7। फिर ये है 0.00437। इसके बाद ये है 0.8। अब देख रहे हैं इधर अंक घट बढ़ है, तो घट बढ़ा अंक को बराबर कर लो, जिससे अंक इधर उधर जुड़ने की संभावना न हो। नहीं तो कभी कभी अंक, जैसे मान लीजिए 5वें स्थान पर है और इधर इसमें हम तीसरे स्थान वाला जोड़ लिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें 5 अंक है, तो 5 अंक सब में 0 बढ़ा लो, ये हो गया। इसमें 3 अंक है, तो अभी 2 0 और बढ़ेंगे। इसमें 2 अंक है, तो 3 0 और बढ़ा लो, 5 अंक सब में हो जाए। इसमें 1 अंक है, तो 4 0 बढ़ा लेंगे, और इसमें 1 0। देख रहे हैं ना। अब इधर हम कौन 5वां अंक जोड़ रहे हैं, तो 7 आएगा। इसमें भी 5वां अंक 3 ही रहेगा। इसमें तीसरा अंक देखिए 4 है, इसमें तीसरा अंक 7 है, तो यही जुड़ेगा, 7 4 11 हासिल 1। इसमें चौथा अंक 3 1 4 7 4 11 कहीं 1 हासिल 1। अब जुड़ेगा इसमें 8 1 9 9 4 13 3 16 16 7 23 हासिल 2, 4 2 6 3 9 9 7 16।
यहाँ 16 हासिल 1 4 1 5 3 8 और ये 4। एकदम सिंपल सवाल बन गई अगर इस तरह से व्यवस्थित करके जोड़ लेंगे तो। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है घटाना, तो इस तरह से घटाना भी कर सकते हैं। तीसरी सवाल, ये पहली थी और ये दूसरी। तीसरी है 43.051 में से घटाना है 17.8659। देखिए इसमें 4 अंक है, इसमें 3 है तो हम 0 बढ़ाकर बराबर कर लिए। अब घटाएंगे तो मेन घटाना जैसे आप लोग करते हैं अब वैसे करना है। तो यहाँ देखिए 0 है, 0 में 9 नहीं घटेगा तो एक उधार ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटा 1, यहाँ 0, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 4, 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ 9 में 8 घटेगा 1 और यहाँ 2 बचा, 12 में 7 घटे 5, यहाँ 3 में 1 घटा 2 दशमलव। तो दशमलव जितने अंक बाद रहता है उतने अंक बाद लगा दिया जाता है। अब यहाँ देखिए जोड़ घटाना दोनों दिया गया है, तो जोड़ घटाना दोनों है तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे तब घटाएंगे। ठीक है। चौथा, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक दोनों में है तो जोड़ लीजिए इसे। 64.807 में जोड़ेंगे 0.099, 9 7 16, 9 1 10, 8 1 9 और यहाँ 4 और 6, ये हो गया। अब इसी में इसको घटा दीजिए तो माइनस कर देंगे 0.3879। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है तो एक 0 बढ़ा लीजिए। तो 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ 5, 15 में 7 घटेगा 8, यहाँ बचा 0 था तो 9 बचेगा, 9 में 8 घटेगा 1, यहाँ 8 बचे, 8 में 3 घटे 5.46। ये हो गया चौथे का उदाहरण। तो देख रहे हैं ना, बहुत कठिन नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करते चलिएगा। आपके पास जो भी बुक हो उसका इस टाइप से सवाल मिलेगी तो उसमें अभ्यास कर लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो इसी तरह से आप सवाल खुद बना सकते हो। ये सवाल कहाँ से मिलती है? कोई तो अपने मन से लिखा होगा, कुछ लिख दो, अंक बन गया। इसी टाइप से आप अभ्यास कर लीजिए। मान लो कहीं सवाल नहीं मिलती है तो इसी टाइप से आप अंकों को बदल लीजिए। 4 3 7 की जगह कुछ और लिख लो, कुछ और लिख लो। इस तरह से लिख करके अभ्यास करते चलिए, तो जिससे आपको समस्या ना हो। और अभ्यास करने से ही दिमाग में बैठती है सवालें। हाँ देखिए दशमलव संख्याओं का गुणा। तो गुणा कैसे किया जाता है? यहाँ देखिए पहला सवाल 17.6329 गुणे 14। गुणा जैसे होता है एकदम वैसे ये भी होता है। केवल दशमलव को ऊपर और नीचे दोनों अंकों की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। कितने अंक बाद है दशमलव उतने अंक बाद नीचे लगा दिया जाता है उत्तर में, बस। तो इसको तो ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज में रहते हैं, इसलिए इसको हम फिर से कंफर्म कर देते हैं। 4 9 36, 4 2 8, 3 11, 4 3 12, 1 13, 4 6 24, 1 25, 4 7 28, 2 30, 4 1 4 3 7। 1 का गुणा करेंगे उतर जाएगा 9 2 3 6 7 1। जोड़ लीजिए 6 9 1 10, 3 2 5 1 6, 5 3 8, 6 7 7 14, 1 1 2। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 4 अंक बाद लगेगा। तो 2 2 4, यहाँ दशमलव लग गया, बस आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? एकदम सिंपल है। केवल दशमलव अंत में लगाया जाता है उत्तर में। जितने अंक बाद यहाँ रहेगा उतने अंक बाद यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ देखिए इसमें 0.00745 गुणे 12.5, 5 25, 5 24, 2 22, 5 7 35, 2 37। 0 में होगा नहीं
2 गुणा 2 पंचे 10, 2 चौका 8 1 9, 2 7 14, 1 का गुणा उतर जाएगा, 5 4 7, जोड़ लीजिए 5 2 9 3 12, 5 17, 4 4 8 7, 15 1 16, 7 1 8 1 9। अब दशमलव कहाँ लगेगा बस यही देखना है। दशमलव नीचे 1 अंक बाद है, ऊपर 5 अंक बाद, 5 1 6 अंक बाद लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 1 0 बढ़ा करके लिखेंगे। मान लीजिए अंक कम पड़ रहा है तब इधर 0 बढ़ा करके दशमलव, मतलब दशमलव 6 अंक बाद रहना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 और 1 6 अंक बाद, ठीक। इसी तरह इसका भी कर लीजिए। 14.6 गुणे 9.7, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 4 32, 7 के 7 3 10, 9 छक 54, 9 चौक 36, 5 41, 9 के 9 4 13, 2 4 2 6 1 3 1 4 1, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 2 अंक कहाँ से आया, 1 अंक नीचे वाला 1 अंक ऊपर वाला, 2 अंक बाद उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का भाग इसमें देना है। तो देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ नहीं है दशमलव। तो जब दशमलव नहीं है तो पहले हम बिना दशमलव के भाग दे लेंगे। इसके बाद जो बार आएगा उसमें ये जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 17 से पहले भाग देंगे बिना दशमलव के, 2 2 1 में भाग दीजिए। 17 किस में भाग देंगे, 17 1 के 17, 5 22, 5 बचा 1, 17 3 51, ये हो गया कैंसिल। आया कितना, 13। तो अब 13 आ गया, इसका मतलब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक। दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक मतलब यहाँ 0.013, 13 ए होगा इसका उत्तर, 13.013 इसका उत्तर होगा। समझ में आया कैसे, दशमलव यहाँ पर 3 अंक बाद है तो उत्तर में भी 3 अंक बाद आएगा। ऐसे इसको भी करना है। यहाँ देखिए दशमलव इसमें भी है, इसमें भी है, भाज्य में भाजक में भी है। तब तो भाजक में जब दशमलव होता है तो दिक्कत करता है, तो बिना दशमलव हटे आप इसमें भाग दे नहीं सकते। तो क्या करेंगे, दोनों में 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 का गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 का गुणा। मतलब इस दशमलव को पहले ख़त्म ही करना होगा। तो देखिए यहाँ भाजक में भी दशमलव है, तो भाजक में जब दशमलव रहता है तो दिक्कत करता है, तो पहले इसको ख़त्म करना होगा। मतलब दशमलव 1 अंक बाद है तो हम 10 का दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, 1.311 भागे 2.3 बटे, मतलब भागे ही होता है, तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव 1 3 1 1 में 0 रहेगा, तो दशमलव देखिए यहाँ 3 अंक बाद लगेगा, तो 1 अंक उधर खिसक गया। फिर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 0 में 1 अंक बाद, 23 हो गया। अब भाजक अंक हो गया, पूर्णांक हो गया, तो आप पूरा भाग दे सकते हैं आसानी से। तब 23 का भाग इसमें देंगे तो 13.11 0 लगाओ ना लगाओ तो लगा सकते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो 23 का इसमें अब भाग देंगे। तो देखिए 23 बड़ा है, 13 छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ दशमलव उतार लेंगे, तब 1 अंक और आ गया, 131 हो गया। अब दशमलव वहाँ चला गया। अब 131 में 23 का भाग जा सकता है, तो 2 पंचे 10, 5 बार ले चलेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11। तो 11 में 5 घटेगा 6, यहाँ 2 में घटेगा 1 और ये बचा 1, 161। तो 2 7 14, 7 बार जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 16। तो 0 का मतलब है नहीं, 0 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आया इसका उत्तर 0.57, तो हो गया 0.57। ठीक है, ऐसे इसको भी देखना है। तीसरी 0.0192 भागे 0.016। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है और ऊपर 4 अंक है।
तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी 4 अंक कर लो। अब ये बन गया कितना 160 और ये बन गया 192, 4 अंक ऊपर 4 अंक नीचे। तो अब दशमलव को छोड़ सकते हैं, दशमलव खत्म। जब ऊपर नीचे समान अंक पर दशमलव रहता है तो दशमलव का महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 192/160। अब इसको काट दीजिए या तो भाग दीजिए, काट करके छोटा कर लीजिए। 2 8 16, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 40, 2 चौक 8, 2 8 16 48, 2 से फिर कटेगा 20, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दहम्मा 20, 2 बरहम्मे 2 पंचे 2 छंग, आया कितना 6/5, 6 में 5 का भाग। तो 6 में 5 का भाग तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ 5 एक्के 5, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, ये हो गया कितना 1.2। इसका आंसर, इसका उत्तर आया कितना 1.2। देख रहे हैं ना। तो भाग की प्रक्रिया कुछ समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो कमेंट करेंगे, तो हम इस पर फिर कुछ उदाहरण पेश कर देंगे जिससे आपको एकदम से समझ में आ जाए। जहाँ दिक्कत होती हो उसको बताइएगा। तो आशा है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।